हम महिलाएं घर और किचन में काम करते समय बहुत सारी समस्याओं को फेस करती हैं और इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कमाल की टिप जो आपके पैसे और टाइम दोनों ही बचाने वाले हैं। तो हमारे घर से ना कुछ इस तरीके का गीला कचरा निकलता है, कुछ तो पेड़ों की वजह से जो पत्तियां गिरती है वो वाला गीला कचरा होता है और कुछ हमारे किचन में से निकलता है। तो ज़्यादातर हम इसे कचरे वाली गाड़ी को देते हैं, पर अगर आपके घर गार्डन में जगह है तो आप इसे डिकम्पोज कर सकते हैं और आराम से आपको घर पे ही खाद मिल जाएगा। आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आएगा। तो गीले कचरे का आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और सूखा कचरा होता है, यानी कि जो प्लास्टिक वाला कचरा होता है, आप इसे सूखे कचरे में दे सकते हैं। इसे घर पे तो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, पर हाँ इसको आप सूखे कचरे में आराम से दे सकते हैं और इसमें किसी तरीके का पेपर का यूज़ नहीं करना है। जो प्लास्टिक वाला कचरा होता है ना, उसमें से प्लास्टिक का ही कचरा हमने रखना है। ये दोनों ही ट्रिक हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो जब भी हम आटा लगाते हैं तो अक्सर ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं या होता ही है हमारे साथ कि आटा ना पूरे थाल या बर्तन में चिपक जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको यूज़फुल ट्रिक बताती हूँ। पहला यूज़फुल तो ट्रिक मेरा इसमें यही है कि आप हमेशा आटा लगाने के लिए स्टील का बर्तन ना यूज़ करते हुए हमेशा ना पीतल का बर्तन यूज़ करें। अगर आपके घर में है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इस बर्तन में जो हम आटा लगाते हैं वो आटा बहुत ही गुणकारी होता है। तो आटा वैसे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर जब आप पीतल के बर्तन में लगाएंगे तो आटे के गुण कहीं गुना बढ़ जाएंगे। आटा लगाने से पहले हम थाल में नमक डालेंगे। यहाँ पर नमक डालने के बाद हम आधा चम्मच इतना इसमें पानी मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं मिला लेना है, सिर्फ एक पतला सा घोल बनाना है। अब आटे में जितना हम नमक लेते हैं उतना ही नमक हमने यहाँ मिलाना है, यानी कि आप 2 इंसानों के लिए, 4 के लिए जिस हिसाब से आप आटा लगाते हैं उतना नमक आपने पहले से थाली में लगा लेना है अच्छे से, यानी कि अच्छे से इसमें एक पतली लेयर हमने बना लेनी है। इसके बाद में जो आटा हम लगाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने आटा लगाना है। नमक का स्वाद आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आटा लगाते वक्त पूरे थाल में जो आटा चिपक जाता है, बहुत सारों को ये कंप्लेन होती है कि आटा ना थाल में या जिस भी बर्तन में हम लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से चिपक जाता है, मेसी मेसी सा हो जाता है, जिसकी वजह से आटा लगाना पसंद तक नहीं किया जाता है। बहुत से घरों में तो आटा मेकर का भी यूज़ किया जाता है, पर आटा मेकर को फिर क्लीनिंग करने की भी बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा अगर आप हाथ से आटा लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आटा लगा रही हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपकी थाल में या बर्तन में कभी भी आटा नहीं चिपकने वाला है। तो बस आटा लगाते वक्त अच्छे से मलते जाइए। आप देख सकते हैं थाली बिल्कुल आपको वैसी ही नज़र आएगी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। बिल्कुल आटा थाली में नहीं चिपकने वाला है। तो ये नमक वाला टिप आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। जब आप इसे डेली लाइफ में लेकर आएंगे तो आप मुझे थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला यूज़फुल ट्रिक हर महिला को पता होना चाहिए। वो जब डेली किचन में काम करती हैं और बार बार आटा लगाने की प्रॉब्लम को फेस करती हैं तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक तो हर महिला को ज़रूर पता होना चाहिए कि वो आटा लगाने से पहले थाल में बढ़िया से नमक लगा लें। इससे क्या होगा कि उनके काम आधे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हम यहाँ पर पहले अच्छे से गर्म किए हैं पानी हमें खौलता हुआ लेना है और हम इस पानी को डालेंगे कैसरोल में। अब आप सोच रहे होंगे कैसरोल में हमने क्यों डाला होगा। चलिए ये वाला यूज़फुल ट्रिक भी हर किसी को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, अक्सर हमारे घरों में हम कभी राजमा भिगोना भूल जाते हैं, कभी काबुली चना या कोई सी दाल जिसको हमने लंच में बनाना है, डिनर में बनाना है, और अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है कि इसे गला के रखें हम। तो बस खाना बनाने के 1 घंटे पहले आपने ये काम कर लेना है। आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे तो इसे बढ़िया से रहने दीजिएगा। आपका जो राजमा है, काबुली चना है, नॉर्मल चना है या किसी तरह की दाल बढ़िया से फूल जाएगी। आपको रात भर भिगोने की टेंशन ख़त्म हो जाने वाली है। तो गलती से अगर आप भूल जाते हैं राजमा भिगोना या इस तरीके की दालों को, तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा। आप कैसरोल का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं आप राजमा ना बढ़िया से फूल गया है, यानी कि अंदर तक ही अच्छे से फूल गया है। दाल, राजमा, काबुली चना सब पर ये ट्रिक आपके काम करेगी। अगर आप गेहूं का भी यूज़ करते हैं तो वो भी इस ट्रिक के थ्रू काम करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक
हर किसी के घर में काम आने वाला है, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार ज़रूर होता है और इस तरह की दवाई ना घर में आती है, सिरप वाली बोतल के लिए स्पेशली। तो ये वाला जो दवा है ना मेरे पास, ये कांच की बोतल में है, और जो सेकंड वाला मैं आपको पिंक कलर का दवा दिखा रही हूँ ये है प्लास्टिक वाला बोतल। अगर गलती से हमारे हाथ से छूट जाता है तो देखिए इसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला बोतल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा दवाई बहुत ज़्यादा महंगा है और हमें वो नॉर्मल दुकान से नहीं मिलता है, यानी किसी दवाई वाली दुकान या केमिस्ट के पास जाते हैं हम, तो वो नहीं देंगे जब तक कि हमें डॉक्टर स्लिप पे नहीं लिख के देगा। जैसे कि ये वाला जो दवाई है आप देख सकते हैं, ये लगभग 960 रुपये यानी 1000 रुपये के आसपास है। एक तो ये महंगा है, ऊपर से कांच की बोतल में है, तो इसको ठीक से रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से हाथ से छूट जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये वाला दवाई जब भी मैं लेती हूँ तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरे हाथ से ये स्लिप हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये फूट गई तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा। आपके घर में भी इस तरह की दवा होती ही होगी और आप इसका एक सॉल्यूशन चाहते होंगे कि ये बोतल को जहाँ भी हम रखें हमारी जो बोतल है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। तो देखिए इसका ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कुछ ऐसा यूज़ करने वाले हैं जिसके बाद आप इस बोतल को आराम से रखिए या जल्दीबाजी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमारे घर में ना इस तरीके का प्लास्टिक बैग ज़रूर आता है सब्जियों के साथ में, तो इस प्लास्टिक बैग का हमने यूज़ करना है। तो अच्छे से इस तरीके से आप इसे खड़ी कर लीजिए। आप यहाँ न्यूज़पेपर या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास फ़िलहाल में प्लास्टिक है, इसलिए मैं आपको इसी का यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो बस हमने इस तरीके से ना नीचे बॉटम में इसे लगा देना है। इसके बाद में हम ये जो दवाई वाली बोतल है इसको इसमें डाल देने वाले हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे, अगर आप जल्दी में रखते हैं या आराम से रखते हैं, दोनों ही तरीके से इस दवाई को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ज़्यादातर हो सके तो इसे बॉक्स में ही रखें, ये बिल्कुल ही सेफ़ रहने वाली है। तो कभी कभार अगर जल्दी से हो जाए तो ये दवाई वाली ट्रिक पे, ये पॉलीथीन वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि जब महंगी महंगी दवाइयों का नुकसान होता है ना तो हमारे पैसे की भी बर्बादी हो जाती है। छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम आता है। चलिए बढ़ते हैं